क्या हाल है दोस्तों। गुज़िश्ता रोज महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में एक शख्स गुस्ताखी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है रामगिरी महाराज। और वो शख्स ये है जिसका आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं। इस शख्स ने बीते गुरुवार की रात यानी जुमरात को 15 अगस्त के दिन नासिक के एक 95 गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान नबी करीम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में एक बहुत ही वाहियात बयान दिया है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब ये वीडियो वायरल होते हुए मुसलमानों के पास पहुंची तो उन्होंने अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए इस शख्स पर FIR दर्ज करने की मांग करी है। पहले हम आपको इस शख्स का वो मुख्तसर सा वीडियो दिखाते हैं, क्योंकि इसका जो पूरा बयान है वो देखने व सुनने लायक नहीं है, इसलिए हम आपको एक थोड़ा सा बयान दिखाते हैं। इस्लाम धर्मामध्ये ज्या व्यक्तीला आदर्श मानलेला आहे मोहम्मद पैगंबर, या मोहम्मद पैगंबराचं जीवन चरित्र जर तुम्ही पाहिलं, या मोहम्मद पैगंबराने वयाच्या 50व्या वर्षी एका 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न केलेलं आहे, आयशा म्हणून जे एक मनुष्य 50 वर्षाचा मनुष्य 6 वर्षाच्या मुलीशी लग्न करतो, यापेक्षा कोणता अत्याचार होऊ शकतो? ज्यांचे आदर्श असे आहेत ते काय वागतील? इस बयान के बाद महाराष्ट्र के नासिक, औरंगाबाद और अहमदनगर इन जिलों में मुसलमान सड़कों पर उतर आए और अपना उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और इस विरोध प्रदर्शन के चलते नासिक के यावला में, रहता में पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज किया है। यानी महाराष्ट्र के 2 जिलों में इसके ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है। यही अपील करूंगा कि FIR पुलिस ने दर्ज कर ली है, उलमाओं की मेहनत रंग लाई है और FIR दर्ज होने के बाद अब आगे की कानूनी कार्रवाई जो है पुलिस करेगी। इसलिए अब एहतजाज न करे, किसी तरह की जो है अमन और सुकून शांति बिगाड़ने वाली नारेबाजी या कोई ऐसा गलत कदम न उठाए। सब इत्मीनान से अपने अपने घर चले जाए। FIR हो चुकी है, FIR उलमाओं के हाथ में और उलमाओं ने तमाम लोगों को दिखा दी है। रामगिरी जी को क्या गिरफ्तार किया जाएगा? अभी फिलहाल जो है कह नहीं सकते। सरकार की सोच क्या है, सरकार की पॉलिसी क्या है, सभी जानते हैं, उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो ये जो FIR का हेट स्पीच का लगातार एक ही समुदाय को टारगेट करके मामला चलता है, क्या लगता है इस पर रोकथाम लगाने के लिए? पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान चारा बना हुआ है, जिसको अपनी दुकान चलानी है वो मुसलमान को निशाना बनाए, अपनी दुकान चलाए। वहीं दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने इस विवाद के बाद भी रामगिरी के एक प्रोग्राम में शुक्रवार को नासिक में शिरकत करी और उसे संघ करार दे दिया। जबकि दूसरी तरफ रामगिरी महाराज ने अपने उस बयान का बचाव करते हुए कहा है कि मेरा मकसद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के जवाब में था और मेरा उद्देश्य हिंदू समुदाय के सदस्य को एकजुट करना था। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया, इस पर मैं कायम हूँ और मैं इसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। हम आपको इसका वो बयान भी सुना देते हैं। विषय असा आहे की बांगलादेशामध्ये जो प्रकार घडला की आज कोट्यवधी हिंदूंवर अत्याचार होत आहे। एक बातमी तर आमच्याकडे अशी आली की एका स्त्रीवर जवळजवळ 30 लोकांनी बलात्कार केला आणि अशा प्रकारचं भयंकर कृत्य जे घडत आहे की कोट्यवधी लोक, कोटी दीड कोटी लोक बॉर्डर उभे आहेत हिंदू, की आम्हाला भारतामध्ये तुम्ही प्रवेश द्या, कारण जगणं त्यांचं मुश्किल झालेलं आहे। तर अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होत आहेत। तर त्यावर प्रतिक्रिया देताना आम्ही सांगितलं की हिंदूंनी सुद्धा मजबूत राहिलं पाहिजे। उद्या भविष्यामध्ये बांग्लादेशामध्ये जो प्रकार घडला तो आपल्याकडे घडू नये। यानी इस शख्स के नजदीक बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत जुल्म हो रहा है और वो जुल्म मुसलमान कर रहे हैं, जबकि हकीकत क्या है हम सभी जानते हैं, जिसका सबूत मैं आपको अपनी पिछली कई वीडियो में दिखा चुका हूँ। और जो भाई ज्यादा जानना चाहते हैं बांग्लादेश की सही न्यूज के बारे में, वो गिराजीत सर के YouTube चैनल नॉकिंग न्यूज पर 6 अगस्त को अपलोड होने वाली इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसके उन्वान से ही पता चल जाता है कि इस आपदा के वक्त में अवसर कौन तलाश कर रहा है। और दूसरा चैनल मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आकाश बनर्जी सर का, जिनका चैनल का नाम है द देशभक्त। इस पर भी जो इन्होंने बताया है बांग्लादेश न्यूज के बारे में वो काबिले तवज्जो है। अब बात करते हैं ओवैसी साहब की पार्टी के नेता इम्तियाज जलील साहब ने इस बयान के बारे में कमिश्नर साहब से जो बात की है वो भी हम आपको दिखाते हैं। मौजूद उलमाए किराम के साथ एक डेलीगेशन हमने पुलिस कमिश्नर साहब के पास गए और हमारी नाराजगी का इजहार किए, हमारे गुस्से का इजहार किए और ये बताया है कि मुसलमान पूरी दुनिया में हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, इनके ताल्लुक से किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और बार बार ये बातें सामने आ रही है, जिस खुले तौर के ऊपर ये जो अपने आप को महान महात्मा और गुरु कह रहे हैं, उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान
ये नहीं कहा कि उनके धर्म के अंदर क्या अच्छा है, बल्कि मुसलमानों का इस्लाम किस तरीके से खराब है करके ये प्रवचन वो दे रहे थे, जो उनका काम नहीं है। आप अपनी अच्छाइयां बताइएगा। इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि इतने सारे जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाकया बता दे कि जहां पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाकये से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल दिया मौलाना सलमान अजहरी साहब का कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे एफआईआर रजिस्टर हुए, और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है। तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, आज जुमे का दिन है। आज 3 अलग अलग शहरों के अंदर, नासिक में हिंदू सकल समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है, नमाज के वक्त निकाला जा रहा है। इजाजत कौन दे रहा है? नंदुरबार के अंदर है तो आज जुमे के दिन नमाज के वक्त में आंदोलन किया जा रहा है। अमरावती के अंदर किया जा रहा है। तो ये इजाजत कौन दे रहा है कि जुमे के दिन इस तरह के मामले को? हमने बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि वहां पर मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमने दोनों ही हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमने उसकी निंदा की है। हमने उसको खत्म होना चाहिए, इसकी हमने कई जोर तरीके से हमने आवाज उठाई है। लेकिन वहां पे हो रहा है इसलिए अब नासिक के अंदर दुकानें बंद करवाओ, आप जबरदस्ती वहां पे है तो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है, एक षड्यंत्र है। और हम तमाम नौजवानों से अपील करना चाहेंगे, खासतौर से आपका गुस्सा जायज है, हम इस मुद्दे के ऊपर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया का मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता है अपने नबी के खिलाफ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम उनकी साजिशों का शिकार हो जाए। वो साजिश रच इसीलिए रहे है कि आप सड़कों के ऊपर आए, आपने कहीं ना कहीं से आप शुरुआत करें। तो मैं तमाम नौजवानों से अपील करना चाहूंगा कि आपके गुस्से को काबू में रखते हुए हमारे उलमाए दीन जो भी हमें फैसला देंगे हम उसको कबूल करेंगे, उसको मानेंगे, इनका जो भी फैसला होगा और इनकी रहनुमाई के अंदर हमें आगे जो भी करना है हम करेंगे। आज इस ताल्लुक से सतारा के अंदर एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, सतारा पुलिस स्टेशन के अंदर जहां जहां पर भी एफआईआर रजिस्टर होगी, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि इनको सबको क्लब किया जाता है और वो क्लब करके हमने ये कहा है किसी एक पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर रजिस्टर हो गई है, इनको क्लब करके आप उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा हमने एक मेमोरेंडम एक ये दिए है कि कई महीनों से ऐसे वेबसाइट चलाए जा रहे हैं जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। इतनी घटिया और घिनौनी बातें तस्वीरों के साथ वहां पर हमने वो पूरे वेबसाइट की डिटेल्स दिए हैं। 2 महीना पहले ये वेबसाइट की डिटेल्स एक मेमोरेंडम के तौर के ऊपर यहां पर पुलिस स्टेशन के अंदर जमा की जा चुकी है, उसका इनवर्ड है। हमने वो कॉपी दिया और उनको ये कहा कि एक वेबसाइट के ऊपर है तो आप एक्शन लीजिए, ताकि दूसरों को यह सबक मिले कि आप किसी दूसरे धर्म के बारे में इस तरह के वेबसाइट्स बना के वहां पे किस तरह की अश्लील बातें की जा रही है, इसके ऊपर भी कार्रवाई करना। पुलिस कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिए है कि मैं हर तरीके से जो भी मुद्दा हमने उठाया है उन्होंने हमें सरकारिया करने का, एक्शन लेने का उन्होंने भरोसा दिया। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।